दोस्तों, एक फिल्म की कहानी ऐसी होती है जो हीरो के साथ साथ किरदारों पर भी चलती है। जी हाँ, जिन्हें हम चरित्र अभिनेता के नाम से जानते हैं। उन्हीं चरित्र अभिनेताओं की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे अभिनेता की कहानी जिसके जीवन में उसे अपनी ही पत्नी से 2 बार करनी पड़ी शादी, अपना नाम बदलना पड़ा और जीवन में उन्होंने बहुत कुछ करने के बाद भी बहुत कुछ हासिल किया। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही स्टाइलिश चरित्र अभिनेता अन्नू कपूर की। अन्नू कपूर को कौन नहीं जानता। अन्नू कपूर भारतीय टीवी सिनेमा के एक एंकर है। अन्नू कपूर का जन्म 20 जनवरी 1956 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता मदन लाल कपूर पंजाबी थे और माँ बंगाली थी। पिता एक पारसी थिएटर कंपनी चलाते थे और शहर शहर जाकर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ परफॉर्मेंस हुआ करते थे। उनकी माँ एक कवित्री भी थी और क्लासिकल नृत्य में पारंगत भी थी। अगर इनके दादाजी की बात करें तो उनका नाम डॉक्टर कृपा राम कपूर था, जो कि ब्रिटिश आर्मी में डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे और दादी एक भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थी। पैसों की तंगी के कारण अन्नू कपूर ज्यादा पढ़ाई तो नहीं कर पाए और माँ 40 रुपए की तनख्वाह पर एक टीचर के पद पर कार्यरत थी। पिता के समझाने पर उन्होंने पिता की थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली थी। बाद में उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला भी लिया। कहते हैं किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। 22 और 23 साल की उम्र में ही उन्हें पहला काम करने का मौका मिला, जहाँ उन्होंने 70 साल के आदमी का किरदार निभाया और यहीं से वे श्याम बेनेगल की नजर में आए। वे अन्नू के अभिनय से काफी प्रभावित थे। उन्होंने अन्नू के लिए तारीफों भरा एक पात्र लिखा और मिलने को बुलाया। अन्नू ने अपने करियर की शुरुआत 1979 में बतौर स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर की। स्टेज पर उन्होंने श्याम बेनेगल को प्रभावित किया और श्याम ने उन्हें यहाँ से नोटिस किया। फिर वहाँ से उनकी हिंदी सिनेमा करियर की शुरुआत हुई फिल्म मंदी से। उन्होंने अपने 30 साल के अभिनय करियर में हिंदी फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में काम किया। उन्हें फिल्म में विकी डोनर में डॉक्टर चड्डा की बेहतरीन भूमिका में देखा जा सकता है। यहाँ उन्हें फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड भी मिला। कई टीवी शोज में वे एंकर के तौर पर काम कर चुके हैं और इस समय वे 92.7 FM पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर होस्ट कर रहे हैं। ये एक डेली शो है और फिल्मी दुनिया की कहीं अनकही कहानियां वे यहाँ पर सुनाते हैं। तो अन्नू कपूर के अगर आप भी फैन हैं तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अन्नू कपूर के जीवन की कुछ और अनोखी अनकही दास्तान और कहानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये रोचक तथ्य हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रोचक तथ्य क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल एक समय चाय का ठेला लगाते थे अन्नू कपूर। उनके जीवन पर क्या असर पड़ा इस चीज का चलिए जानते हैं। फिल्म मंडी से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। 1983 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। बॉलीवुड में इनको फिल्म उत्सव से पहचान मिली। इस फिल्म के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड का बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल भी का अवार्ड भी दिया गया था। और अन्नू कपूर के बारे में हम आपको बता दें कि ये पंजाबी पिता के एक संतान थे, माँ बंगाली थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेकेंडरी एजुकेशन के बाद छोड़ दी थी। माँ टीचर थी और पिता थिएटर कंपनी चलाते थे और वहीं इन्होंने अपना करियर धीरे धीरे शुरू किया था। जीवन में सबसे पहले इन्होंने जो चीज देखी वो थी गरीबी और वहाँ से संघर्ष किया। एक समय वो भी आया जब वे चाय का ठेला लगाते थे। अन्नू कपूर खुद को देसी मानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अमेरिकन है। इनका कहना है कि पत्नी को धोखा दिया जाने के बजाय वे मर जाना पसंद करेंगे। अन्नू कपूर ने 2 शादियां की हैं। इनकी बीवी का नाम अनुपमा कपूर है। इनका जन्म विदेश में हुआ है। अन्नू कपूर का कहना है कि मैंने इंडस्ट्री में खुद अपने दम पर जगह बनाई है। यहाँ मेरा कोई गॉडफादर नहीं है और न ही मैं किसी से पैसे मांगने गया हूँ। अन्नू कपूर ने अंताक्षरी के जरिए लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई, भारतीय संस्कृति से लोगों को जोड़ा और उन्हें वंदे मातरम कहने में बहुत गर्व फील होता है। इन्हें ओमपुरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और इनकी बहन सीमा ओमपुरी की पूर्व पत्नी थी। इनका कहना था कि अगर कोई अच्छा अभिनेता है तो अच्छा इंसान हो जरूरी नहीं। मेरी बहन ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। तो अन्नू कपूर जो है वो एक बेहतरीन कलाकार हैं और बेहतरीन कलाकार के साथ साथ दोस्तों वो एक बहुत अच्छे गायक भी हैं। कपिल के शो में अन्नू कपूर साहब ने जो गीत गाए वो आप अगर सुनेंगे तो आपको भी एक अजीब सा लुत्फ लगेगा। शायद इतनी सुंदर आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, अन्नू कपूर के जीवन से जुड़ी और भी कुछ बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो अब जान लेते हैं अन्नू कपूर के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। जी हाँ, जब अन्नू कपूर का अफेयर उनकी ही तलाकशुदा बीवी से शुरू हुआ, क्या है ये कहानी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अन्नू कपूर को कौन नहीं जानता। उनके काम को, उनकी गायकी को सब पसंद करते हैं। मशहूर एक्टर अन्नू कपूर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई फिल्मों में काम किया। लीड एक्टर के तौर पर उन्हें वैसे तो कोई फिल्म नहीं मिली, लेकिन कैरेक्टर रोल करके भी वे दर्शकों के दिलों पर छाए रहे। अन्नू कपूर एक एक्टर
के तौर पर कामयाब भी रहे। आपको अब उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताते हैं। उन्होंने 2 शादियां की। अन्नू कपूर की पहली शादी अनुपमा से हुई। 1993 में उनका तलाक हुआ और उनकी ये पत्नी अमेरिका वापस लौट गई क्योंकि वे अमेरिकन नागरिक थी। फिर उन्होंने टीवी शो अंताक्षरी के सेट पर अरुणिता से मुलाकात की। 2001 में इन दोनों की एक बेटी भी हुई क्योंकि उन्होंने अरुणिता से शादी कर ली थी। इसी दौरान अन्नू कपूर को एक बार फिर अपनी पहली पत्नी अनुपमा से मिलने का एक मौका मिला। वे फिर अपनी पहली पत्नी के संपर्क में आए। उनका अफेयर अब अपनी पहली ही पत्नी से, जिससे वो तलाक ले चुके थे, शुरू हो गया। अन्नू बहाना करके अरुणिता को छोड़कर बेडरूम से बाहर चले जाते थे। इस बात का जिक्र अरुणिता ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उस दौरान अन्नू ने अपनी पत्नी को घर खर्च के पैसे देने भी बंद कर दिए थे, पहली पत्नी से, क्योंकि वे होटल में मिलने जाया करते थे। जब इस बात की सच्चाई अरुणिता को पता चली तो उन्होंने 2008 में एक बार फिर अन्नू कपूर को तलाक दिया। 2008 में अन्नू ने दोबारा शादी की अपनी पहली ही तलाकशुदा पत्नी के साथ। अन्नू कपूर के 4 बच्चे हैं। उनके 3 बेटे हैं जो कि पहली पत्नी से हैं, इवाम, कवान और माहिर, और वहीं अरुणिता से उनकी बेटी आराधिता कपूर है। अन्नू का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। माँ बंगाली थी, पिता पारसी थिएटर कंपनी चलाते थे, माँ क्लासिकल डांसर और स्कूल टीचर भी थी। उस समय उन्हें जो तनख्वाह मिलती थी वो केवल 40 रुपए थी। अन्नू कपूर वैसे तो एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। उन्होंने काफी तंगी भरी जिंदगी काटी है। 10वीं के बाद वे पढ़ नहीं पाए, उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिवार का सहारा बनने के लिए उन्होंने एक वक्त ऐसा आया जब चाय भी बेची। इतना ही नहीं, उन्होंने पटाखे, लॉटरी के टिकट, चूरन तक बेचे और अपने परिवार की मदद करने की पूरी उन्होंने कोशिश की। दोस्तों, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हर इंसान अपने हैसियत के मुताबिक काम करता है और इस बात के बारे में वो जब बोलते हैं तो बड़ा प्राउड से कहते हैं। लेकिन अन्नू कपूर साहब को एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए उनके पिता ने उनका दाखिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में करवा दिया था। 23 साल की उम्र में 70 साल के बूढ़े का रोल उन्हें मिला। उस प्ले को जब श्याम बेनेगल ने देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वहीं से अन्नू कपूर के लिए कुछ नया सोचना शुरू किया और ये वो वक्त था जब अन्नू कपूर के लिए बॉलीवुड में एंट्री का नया द्वार खुला था। अन्नू कपूर ने अपने करियर की शुरुआत श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी से की। अन्नू कपूर कभी वैसे तो लीड एक्टर के तौर पर दिखाई नहीं दिए, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय की छाप हमेशा छोड़ी। अन्नू कपूर को असली पहचान टीवी रियलिटी शो अंताक्षरी से मिली। कॉमेडी तो अन्नू के खून में बसी है, वो कॉमेडी के तो मास्टर ही हैं, लेकिन इसके अलावा वे सीरियस रोल और भावनात्मक रोल करके भी लोगों को बांधे रखते हैं। और ये आपने कई ऐसी फिल्में होंगी, चाहे विकी डोनर हो, चाहे कोई और फिल्म हो, चाहे उत्सव हो या फिर मंडी हो, जितनी भी फिल्में उन्होंने की हैं या नए दौर में उन्होंने जो फिल्में की हैं, अन्नू कपूर ने अनिल कपूर के साथ एक्टिंग की है, जिसके भी साथ की है उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं दर्शकों को भी बांधा है और बहुत बेहतरीन अभिनय करके उन्होंने दिखाया है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अन्नू कपूर ने इस लिहाज से 3 शादियां की। हालांकि 2 शादियां तो उन्होंने अपनी पहली ही पत्नी से की। पहले उसे तलाक दिया, फिर उससे शादी की और उससे अफेयर भी चलाया। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अन्नू कपूर के फैन हैं तो आपको उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन क्या लगता है? फिल्मों में काम करना या फिर अंताक्षरी में काम करना या रेडियो में काम करना, या फिर वो पूरे के पूरे ही आपको अच्छे लगते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।